जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक ऐसे मशीनरी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे अंडरग्राउंड माइंस में अभी के समय में तो बहुत कम यूज़ हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर में आप देखोगे कि इस मशीनरी का यूज़ आपका लगातार इंक्रीज़ कर जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही मशीनरी जिसका नाम शटल कार है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसा होता है, यह इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यह कितने के ग्रेडियंट पे वर्क कर पाता है, इसका स्पीड कितना होना चाहिए, इसको फ्लोर कैसा हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। यदि आप वीडियो पे पहली बार आए तो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो ग्रिप अप है वो इन्हेंस हो पाए। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और चाहें तो हमें अपने सोशल अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए अब हम लोग समझते हैं शटल कार के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इसके स्लाइड पे जाते हैं ताकि हम लोग को रियलिस्टिक डायग्राम से समझने में आसानी हो। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस फिगर में तो ये जो आप फिगर देख पा रहे हो इसको हम लोग शटल कार कहते हैं। और ये जो रियलिस्टिक डायग्राम है इसको हम लोग कंटिन्यूअस माइनर के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसके पहले मैंने आपको कंटिन्यूअस माइनर के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दे दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अभी हम लोग को मेनली डील करना है शटल कार के बारे में। तो बेसिक कंटिन्यूअस माइनर का भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इन्फोसाइज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूअस माइनर है जब ये कोर को कटिंग करती है तो बेसिकली ये अपने आर्म पे गैदरिंग आर्म जो होता है इसका उस पर वो डिस्चार्ज करती है। और जब गैदरिंग आर्म पे डिस्चार्ज होता है तो वही गैदरिंग आर्म से ये जो कोयला को कट की थी वो अपने कन्वेयर पे गिरा लेती है। और यही कन्वेयर के नीचे में हम लोग शटल कार को लगा देते हैं। शटल कार क्या करता है कि बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है जो आपका कंटिन्यूअस माइनर के साथ यूज़ में आती है। जब कंटिन्यूअस माइनर का बूम कन्वेयर पे कोल का पीसेस है वो आ जाता है तो इसके नीचे में हम लोग मेनली शटल कार को प्लेस कर देते हैं। और शटल कार ये अपने जो इसका शटल कार का जो बकेट है उसमें वो फिल कर लेती है। फिल करने के बाद ये जो शटल कार है वो उस जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। और वह ऐसा जगह पे जाता है जहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर लगा होता है और वह डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर पे डिस्चार्ज कर देता है अपने कोल को, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर है वो फर्दर आपका सरफेस पे जाके कोयला को डिस्चार्ज कर दे। तो मेनली यहाँ तक का मैकेनिज्म होता है, यही प्रिंसिपल पे ये वर्क कर पाती है। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंट्स को लिख दिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझने में ईजी हो पाए। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, इट इज़ बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट मशीन। जैसा कि मैंने आपको बताया यह एक ट्रांसपोर्टेशन मशीन होती है जो कि कोल को रिसीव करती है फ्रॉम कंटिन्यूअस माइनर एंड इट डिस्चार्ज ऑनटू द डिस्ट्रिक्ट बेल्ट कन्वेयर। जो डिस्ट्रिक्ट बेल्ट कन्वेयर होता है उस पर वो डिस्चार्ज कर देती है और डिस्चार्ज करने के बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट बेल्ट कन्वेयर है वो सरफेस पे लाके डिस्चार्ज कर देता है कोल को। फिर वहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हो पाता है। और यदि आपने गौर किया होगा इस फिगर के बारे में तो यहाँ पे ये जो फिगर है वो मेनली आपका यहाँ पे ये जो आप फिगर देख पा रहे हो ये आपका टायर माउंटेड मशीन होती है। TYRE टायर माउंटेड मशीन होती है जिसके कारण इसका जो स्पीड है वो हाई हो पाता है एज़ कंपेरिजन टू द क्रोलर माउंटेड मशीन। क्रोलर माउंटेड मशीन से ये ज़्यादा की स्पीड में रन कर पाती है। और इसकी जो बॉडी है, ये जो इसका आप बोल लीजिए डाला, ये डाला पे मेनली कन्वेयर लगा होता है। जैसा कि आप अगर स्क्रीन पे गौर करोगे तो यहाँ पे एक डाला लगा हुआ यहाँ पे कन्वेयर लगा हुआ जो उस कन्वेयर क्या करता है कि मूव करता है। जब ये जो
कंटिन्यूस माइनर का बूम कन्वेयर से कोयला यहाँ पे गिरेगा, एक साइड में गिरेगा, तो उसको मेनली हम लोग को पूरा बॉडी में फैला देना है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो कन्वेयर और लगा हुआ था इस मशीन में वो मूव करती है, स्लाइटली मूव करती है। तो जब मूव करेगी तो यहाँ का जो कोयला है वो ढल ढल के पूरा बॉडी में फैल जाएगा, जिसके कारण हम लोग इस मशीन का जो बटी है, जो डाला है, वो फुल हो जाता है। और जब फुल हो जाता है तो फिर हम लोग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बेल्ट कन्वेयर है उस पर हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। यहाँ तक आपने समझा। और ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ड्राइवर केबिन होता है, यहीं पे ड्राइवर बैठ के गाड़ी को रन कर पाता है। और आइए यहाँ पे आप देखें, सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ व्हील माउंटेड मशीन। मैंने आपको बताया कि ये एक व्हील माउंटेड मशीन है। चूँकि इसमें टायर लगे होते हैं तो इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा होने वाला है एज़ कंपेरिजन टू द क्रोलर माउंटेड मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट हैज़ इट्स ओन चेन कन्वेयर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और डायग्राम में भी आपको दिखाया कि इसमें एक चेन कन्वेयर लगा होता है। बाय मूविंग द चेन कन्वेयर द इंटायर शटल कार कैन बी लोडेड और अनलोडेड। इसी कन्वेयर के हेल्प से हम लोग शटल कार को लोड भी कर पाते हैं और अनलोड भी कर पाते हैं। ये जो शटल कार है वो आपका अप टू 1:12 के ग्रेडियंट पे काम कर पाता है, जहाँ का जो फ्लोर और रूफ है वो अगर ड्राई होगा तो वहाँ पे वो इजीली कर पाएगा। सपोज़ अगर हमारा फ्लोर जो है वो अगर ड्राई नहीं है, सूखा हुआ नहीं है, भीगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि ज़्यादा कीचड़ बनता है। कीचड़ वाले जो रास्ते होते हैं उसमें हम लोग को, जब हम लोग बाइक चलाते हैं, फॉर एन एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि एक कीचड़ वाले रास्ते में हम लोग को बाइक को चलाना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो बाइक होता है उसमें वो टायर माउंटेड मशीन होता है, इसलिए उसमें हमको रन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर उस कीचड़ वाले रास्ते में अगर हम लोग क्रोलर माउंटेड मशीन का यूज़ कर देंगे तो वहाँ पे वो इजीली रन कर पाएगा। लेकिन बात है कि हम लोग को टायर माउंटेड जितने भी मशीन होते हैं उसको हम लोग को एक लेवल रोडवे चाहिए होता है, उसमें कीचड़ उचड़ होना नहीं चाहिए, तब जाके वो अच्छा तरीक़े से काम कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो मशीनरी है उसको फ्लोर जो चाहिए होता है वो हार्ड चाहिए होता है और वो फ्लोर ड्राई होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दोस्तों इंडिया में इम्को इलिकॉन नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो शटल कार को बनाती है। वो आपका 8 टन कैपेसिटी के शटल कार को बनाती है। दोस्तों ये जो मशीनरी आपने देखा यहाँ पे, ये जो मशीनरी है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन टेक अ राइट एंगल टर्न एट अ जंक्शन ऑफ 4.5 मीटर गैलरी। जिस भी गैलरी का जो जंक्शन होता है उसका जो चौड़ाई होता है वो बेसिकली ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो एडजॉइनिंग गैलरी है वो आके मिलते हैं। तो बेसिकली जो गैलरी जो जंक्शन होता है उसका जो चौड़ाई होता है वो ज़्यादा होता है, तो जंक्शन पे यह इजीली मूव कर पाती है। ये जो मशीनरी है वो आपका जंक्शन पे इजीली ये राइट टर्न ले पाती है। सपोज़ अगर जंक्शन का विड्थ जो है गैलरी का वो 4.5 मीटर है, तो वहाँ पे ये इजीली अपना राइट एंगल टर्न कर पाती है। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो मशीनरी है वो आपका अप टू 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रन कर पाती है। और ये मशीनरी आपका फ्लेम प्रूफ बना होता है, क्योंकि आप जानते हो कि अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग फ्लेम प्रूफ एपरेटस और इंस्टिंक्टली सेफ एपरेटस का यूज़ करते हैं, तो उसी पे ये आधारित होती है, इजीली इस मशीन को फ्लेम प्रूफ बनाया जाता है। और ये जो मशीनरी है वो आपका आइदर डीजल ऑपरेटेड मशीन से चल पाती है या फिर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होती है। दोस्तों इस मशीन को हम लोग डीजल से भी चला सकते हैं और इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से भी हम लोग इसको रन कर पाते हैं। और भी अगर यहाँ पे आप देखो, ये शटल कार का रियलिस्टिक डायग्राम है, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों टायर लगे हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग टायर माउंटेड मशीन बोल रहे हैं।
या फिर आप कह लीजिए कि व्हील माउंटेड मशीन। यहाँ पे ड्राइवर केबिन है जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, और ये जो आप डाला देख रहे हो इसी को हम लोग डाला या फिर बॉडी कह रहे हैं। इसी पे आपका जो कोल है वो आके गिरता है। यहाँ पे और भी देखें तब जाके आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप गौर करोगे तो यहाँ पे आपको कन्वेयर नज़र आएगा। ये बॉडी में इसका कन्वेयर लगा होता है। जब ये जो कन्वेयर है वो धीरे धीरे स्लाइटली मूव करेगा तो यहाँ का जो सपोज़ यहाँ पे बहुत सारा आपका कोल गिरा हुआ है, तो क्या करेगा कि जब ये मूव करेगा तो ये जो कोल है यहाँ का वो सभी जगह पे फैल जाएगा, जिसके कारण उसको लोडिंग करने में आसानी होगी। अगर हम लोग इसके बारे में और भी बात करें तो बेसिकली ये जो आपका मशीनरी है वो आपके सिंगरेनी की एक माइंस रेनी की एक माइंस में ऑस्ट्रेलिया से मैन्युफैक्चर किया हुआ एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जिसका नाम था डीबीटी। ये जो कंपनी है वो बेसिकली आपका ऑस्ट्रेलिया से आई है, और ये जो कंपनी है वो आपका एक शटल कार बनाई, जिस शटल कार का यूज़ बेसिकली आपके सिंगरेनी के एक माइंस में किया गया था। उस माइंस में जब शटल कार का यूज़ हो रहा था उस टाइम में एक शर्त रखा गया था कि ये जो मशीनरी है इसका जो एग्जॉस्ट से जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो आपका 5000 ppm से अधिक नहीं होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ppm का जो परसेंटेज है वो आपका 100% से अधिक नहीं होगी। साथ ही साथ जो नाइट्रस फ्यूम्स ये रिलीज़ करेगी वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं करेगी। कुछ शर्त रख करके ही मेनली इस मशीन को सिंगरेनी के एक माइंस में यूज़ किया गया था। और ये जो मशीनरी है उसको हम लोग ट्रैवलिंग रास्ते पे पार्क नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ट्रैवलिंग रास्ते पे अगर हम लोग इस मशीन को पार्क करेंगे तो वो जो रास्ता है उसको ये ब्लॉक कर देगी। इसलिए इस मशीन को हम लोग कुछ ऐसा जगह पे पार्क करते हैं जहाँ पे जो ट्रैवलिंग रास्ता ना हो और जहाँ पे आपका जो हवा का सर्कुलेशन हो रहा वो उसको दिक्कत ना करे। तो ऐसा जगह हम लोग सेलेक्ट करते हैं माइंस का जहाँ पे इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो फेस ना किया जाए, तो वहाँ पे हम लोग इस मशीन को प्लेस करते हैं। तो ये बातें हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों, जब ये डीजल ऑपरेटेड जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जब डीजल से इसको हम लोग ड्रिवन करते हैं इस मशीन को, तो बेसिकली हम लोग को डीजल फ्यूलिंग करना पड़ता है। इसको हम लोग को बार बार डीजल फ्यूलिंग करेंगे तो उसके लिए हम लोग माइंस में ही एक फ्यूलिंग स्टेशन बना देते हैं जहाँ पे हम लोग फ्यूल को रख देते हैं, और वहीं से फ्यूल को ला करके हम लोग इस मशीन में, या फिर आप कह लीजिए कि यही मशीन को हम लोग वहाँ पे फ्यूलिंग स्टेशन में लेके जाते हैं और वहाँ पे इसका रिफ्यूलिंग कर देते हैं। तो ये सभी बातें थी आपकी शटल कार के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये PDF को आपको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस।